आप सबकी सलामती हो। हमने पिछली किस्त में जो कि हमने जब साम 91 को शुरू किया था, तो हमने देखा कि क्राइसिस के वक्त हमें क्या ब्लेसिंग मिल सकती हैं, और फिर हमने उससे मिलने वाले 10 लेसन को सीखा था। अब हम 11वें लेसन की तरफ आते हैं। सेटन कलाम को ट्विस्ट कर सकता है। मत्ती 4 बाब में जहाँ उसने यसु को आजमाया, उसने ज़बूर 91 की कुछ आयात को अपनी ईवल स्कीम के लिए इस्तेमाल किया, और वो इस तरह करने से बिलीवर्स को शक में डाल देता है। यसु ने भी उसे कलाम से ही जवाब दिया। यसु ने हमें ये सबक सिखाया कि बेशक खुदा हमें हर खतरे से बचा सकता है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। लेसन नंबर 12, पहला पतरस 5 बाब 8 आयत में यूँ लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसे सांप से भी तशबीह दी गई है। मुकाशवा 12 बाब 9 आयत, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह करता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया। हम उसका मुकाबला खुदा की मदद के बगैर नहीं कर सकते। खुदा ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए हम खुदा की मदद से सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकते हैं। लेसन नंबर 13, खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, और वही हमें बचाने की ताकत रखता है। हम इस कलाम के वसीले भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हलाकत से महफूज रहते हैं। खुदा का कलाम हमें अक्लमंद बनाता है और सही फैसला करने की कुव्वत देता है। मसलन अगर हम सिर्फ बाइबल के बताए हुए कानून, जो कि सिर्फ खुराक से ही ताल्लुक़ रखते हैं, अमल करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। लेसन नंबर 14, हम कई दफ़ा खुदा को छोड़कर अपनी ताकत पर, अपनी गवर्नमेंट पर, अपने बॉस पर, अपनी जॉब पर, अपनी वेल्थ पर और जितने भी मटेरियल पोजेशंस हैं उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब फ़ानी है और हमें मौत के ख़तरे से बचाने की ताकत नहीं रखते। इसके बरअक्स खुदा हमें ज़िंदगी के तमाम ख़तरात से पनाह देता है। लेसन नंबर 15, जब खुदा ने हमें ख़तरात से महफूज रहने का वादा किया है, तो हमें दुआ में रहना चाहिए ताकि उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप में कायम रहे। उसने कहा कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। लेसन नंबर 16, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी खुदा हमें मुसीबत से फौरी छुटकारा नहीं देता ताकि हम उससे सबक सीखें, क्योंकि मुसीबतें गॉडली कैरेक्टर बनाती हैं। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि मसीहों की ज़िंदगी आसान नहीं है, और हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें मुश्किलात का भी सामना करना है, और इस वक्त में खुदा हमें छोड़ता नहीं बल्कि हौसला देता है। लेसन नंबर 17, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा। सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। जब दुआ में उसकी हजूरी में बैठते हैं तो फिर मुसीबतें और तकलीफ़ें कम महसूस होती हैं, क्योंकि उसकी पनाह में तो आराम है। लेसन नंबर 18, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा हमारे साथ हमारे रिलेशनशिप को, जो कि पर्सनल है, बनाना चाहता है, और अगर हम उसके नाम से ही वाकिफ़ ना होंगे तो फिर ये किस तरह से मुमकिन है। इसलिए हमें उसके साथ जुड़े रहकर उसके ट्रू कैरेक्टर को और एबिलिटी को और उसकी ख्वाहिश को जो वो हमारे लिए रखता है जानना ज़रूरी है। लेसन नंबर 19, ये ज़बूर हमें बताता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी, और तू उन शरीरों का अंजाम देखेगा। जब यीशु दोबारा आएगा तो वो हर एक को उसके काम के मुताबिक अजर देगा, यानी जो आपने बोया है वही आप काटेंगे।
खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। लेसन नंबर 20, बाइबल हमें बताती है कि खुदा उसे उम्र की दराजी और अपनी नजात उसे दिखाएगा। अय्यूब की किताब में लिखा है कि तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। खुदा सादिकों को ऊंची जगहों पर रखता है जहां विकट पहुंच नहीं सकते। खुदा उन्हीं को इज्जत और जलाल देता है जो उसे इज्जत देते हैं। रास्तबाज लोग खुदा के बेटे कहलाएंगे और उसके ख़ानदान में वो हमें शामिल करता है। मुकाशवा 5 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, यीशु ने ज़बा होकर अपने खून से हर कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से हर एक को खुदा के लिए ख़रीद लिया और वो बादशाही का लिबास पहनकर उसके साथ बादशाही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि साम 91 से आपको गहरी अंडरस्टैंडिंग मिली है खुदा की डिवाइन प्रोटेक्शन की। खुदावंद आपको इस कलाम के ज़रिए भारी बरकत दे। आमीन।